हेलो एवरीवन। अच्छे स्वास्थ्य का राज दवाइयाँ नहीं बल्कि पोषण है। आइए जानते हैं पोषण क्या है, पोषण क्यों महत्वपूर्ण है तथा पोषण कितने प्रकार का होता है। पोषण एक जटिल जैविक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत भोजन का अंतःग्रहण, इंजेशन, भोजन का पाचन, डाइजेशन, पचित पदार्थों का अवशोषण, एब्जॉर्बेशन तथा अवशोषित पदार्थों का स्वांगीकरण, एसेसिमिलेशन और अंत में अपचित रह गए पदार्थों का वैक्षेपण, इजेशन शामिल है। जैसे एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले इजेशन होता है। इजेशन माउथ के थ्रू होता है, यानी भोजन के निवाले को मुख में छोड़ना इजेशन अंतःग्रहण कहलाता है। भिन्न भिन्न जीवों में अंतःग्रहण भिन्न भिन्न तरीकों से होता है। अंतःग्रहित भोजन मूव करता हुआ स्टमक में आता है जिसका स्टमक और इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है। डाइजेशन के उपरांत छोटी आंत की माइक्रोविलाई डाइजेस्ट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषण के उपरांत ये पोषक तत्व जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, लिपिड, फाइबर्स, मिनरल्स ये सब शामिल होते हैं। इनको ब्लड में डिसॉल्व कर दिया जाता है और ब्लड सर्कुलेट होता हुआ इन्हें टिश्यू तक ले जाता है। टिश्यू सेलों के बने हैं और अंततः इन्हें सेल तक पहुंचा दिया जाता है। ये पोषक तत्व सेलुलर रिस्पायरेशन के जरिए सेल में एनर्जी क्रिएट करते हैं। तो इस प्रकार जो स्वांगीकृत पोषक तत्व थे वो एनर्जी फॉर्मेशन में सहायक हुए और आंतों में जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल, जो भी अनावश्यक पदार्थ बचा उसको एनस के थ्रू इजेशन कर दिया गया, यानी वैक्षेपित कर दिया गया, क्योंकि सजीव इन और आउट पर बेस्ड है। यदि इन हुआ है तो आउट सेवर है। इस प्रकार ये सभी क्रियाएं पोषण से संबंधित हैं। दूसरा है पोषण की स्थिति। पोषण दो स्थितियों में देखा जाता है। पहली स्थिति है सुपोषण। सुपोषण की स्थिति में यदि पोषण से आवश्यकता अनुसार पोषक तत्व मिलते रहें तो इस स्थिति को सुपोषण कहा जाता है। यानी समुचित पोषण की स्थिति, समुचित पोषण की स्थिति सुपोषण कहलाती है। जबकि जो दूसरी स्थिति है कुपोषण इसे मैल न्यूट्रिशन कहा जाता है। सुपोषण से शरीर स्वस्थ रहता है, जबकि कुपोषण की स्थिति में शरीर में अनेक बीमारियां आ जाती हैं। कुपोषण की स्थिति में शरीर का अनुचित पोषण होता है। इस स्थिति में शरीर की आवश्यकता अनुसार पोषक तत्व पोषण से मिल नहीं पाते। तो समुचित पोषण की स्थिति सुपोषण है तथा अनुचित पोषण की स्थिति कुपोषण है। पोषण के महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। पहला महत्व है ऊर्जा आपूर्ति हेतु। ऊर्जा का निर्माण पोषण पर निर्भर है। यदि पोषण मिलता है तो ऊर्जा निर्मित होगी और ऊर्जा का संवहन उन अंगों की तरफ होगा जो कार्य कर रहे हैं। तो ऊर्जा आपूर्ति हेतु पोषण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। दूसरा है वृद्धि एवं विकास हेतु। पोषण से शरीर की समयानुसार वृद्धि एवं विकास होता है, जैसे शारीरिक वृद्धि, मानसिक वृद्धि, सामाजिक वृद्धि इत्यादि। तीसरा है रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे इम्यूनिटी कहा जाता है का विकास।
का विकास। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास पोषण पर निर्भर है। यानी अगर शरीर में पोषक तत्व सही मात्रा में उपलब्ध हैं तो शरीर में इम्यूनिटी पावर डेवलप होगी जो शरीर को रोगों से बचाएगी। चौथा है मरम्मत हेतु। मरम्मत हेतु शरीर में कोशिका अथवा अंगों में जो टूट फूट होती रहती है उनके मेंटेनेंस के लिए भी न्यूट्रिएंट्सों की जरूरत पड़ती है और पोषण से ही न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इस वजह से मेंटेनेंस के लिए यानी मरम्मत के लिए भी पोषण अत्यधिक अनिवार्य है। पांचवा है मानसिक स्वास्थ्य एवं एकाग्रता हेतु। पोषण से मानसिक स्थितियां ठीक ठाक रहती हैं, यानी मानसिक रूप से आदमी स्वस्थ रहता है और दिमाग को कंसंट्रेट किया जा सकता है, यानी एकाग्र किया जा सकता है। पोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला है स्वपोषी पोषण और दूसरा है परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और विषमपोषी पोषण को हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। स्वपोषी पोषण में जीव स्वतः पोषित होता है, यानी जीव किसी दूसरे पर अपने पोषण के लिए निर्भर नहीं होता। वह पोषण जिसमें जीव स्वतः पोषित हो तथा किसी दूसरे जीव पर निर्भर ना हो उसे स्वपोषी पोषण कहा जाता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। स्वपोषी पोषण के दो भाग हैं। पहला है प्रकाश संश्लेषी पोषण और दूसरा है रसायन संश्लेषी पोषण। प्रकाश संश्लेषी पोषण फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और रसायन संश्लेषी पोषण कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत वे हरे पादप आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपने लिए कार्बनिक भोजन का निर्माण कर लेते हैं। तो खासकर प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवों में यानी प्रकाश संश्लेषी जीवों में प्रकाश संश्लेषी पोषण होता है, यानी वह स्वपोषी पोषण जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। दूसरा रसायन संश्लेषी पोषण जिसे केमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है, वह स्वपोषी पोषण जिसमें एक कोशिकीय जीव जो किसी रसायन की उपस्थिति में पोषित होते हैं रसायन संश्लेषी पोषण कहलाते हैं। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल में आता है सल्फर जीवाणु सल्फर की उपस्थिति में पोषित होते हैं जो कि एक रसायन है। आयरन जीवाणु आयरन या लौह जीवाणु यह आयरन की उपस्थिति में पोषित होता है। अगला है नाइट्रोजनी स्थिरीकारक जीवाणु। नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु या नाइट्रोजनी स्थिरीकारक जीवाणु जिसमें नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, एज़ोटोबैक्टर शामिल हैं। ये सभी नाइट्रोजन की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। तो ये रहा स्वपोषी पोषण। अब है परपोषी पोषण। परपोषी पोषण हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जीव किसी दूसरे जीव पर पूर्णतः निर्भर होता है, क्योंकि पर का मतलब ही होता है दूसरे। तो दूसरे जीवों पर यदि पोषण निर्भर हो, पोषण अगर दूसरों पर निर्भर हो तो ऐसे पोषण को परपोषी पोषण कहा जाता है। वह पोषण जिसमें जीव पूर्णतः किसी दूसरे जीवों पर निर्भर होता है परपोषी पोषण कहलाता है। ऐसे जीवों को परपोषी जीव कहा जाता है।
परपोषी के अंतर्गत शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, सहजीवी, मृतजीवी, परजीवी, कैनिबल्स, अन्नभोजी, कीटभक्षी, विष्टाभोजी और मिश्रित भोजी जैसे पोषण शामिल है। शाकाहारी जीव वे जीव होते हैं जिनका आहार शाक सब्जियां होती हैं। तो शाक सब्जियों को आहार बनाने वाले जीव शाकाहारी हर्बीवोरस कहलाते हैं। जैसे जितने प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत जीव आते हैं सब शाकाहारी हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सब शाकाहारी में आते हैं। दूसरा है मांसाहारी। मांसाहारी जिसे कार्निवोरस कहा जाता है। कार्निवोरस जीव ऐसे जीव होते हैं या कार्निवोरस ऐसा पोषण होता है जिसमें जीव मांस को अपना आहार बनाते हैं। तो मांस को आहार बनाने वाले जीव मांसाहारी कहलाते हैं, जिसके अंतर्गत शीर्ष उपभोक्ता आते हैं जैसे भेड़िया, शेर, बाघ आदि। सर्वाहारी जीव ऐसे जीव होते हैं जो उपरोक्त यानी शाक सब्जी तथा मांस का भक्षण करते हैं या आहार बनाते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। सर्वाहारी में कौवा, मानव, कुत्ता आदि शामिल है। ये तो आहार की प्रकृति के आधार पर जो परपोषी होते हैं वो आहार की प्रकृति के आधार पर शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी होते हैं। आगे है सहजीवी, जिसे सिम्बोसाइटिक कहा जाता है। सहजीवी, सह का मतलब होता है साथ साथ। तो ऐसे जीव जो साथ साथ रहकर पोषित होते हैं सहजीवी जीव कहलाते हैं तथा उनके इस पोषण को सहजीवी पोषण कहा जाता है। जैसे दलहनी फसलों की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाले जीवाणु जैसे नाइट्रोबैक्टर, राइजोबियम, ये सब पौधे को नाइट्रोजन देते हैं और पौधे से मंड लेते हैं। इस प्रकार दोनों साथ साथ पोषित होते हैं। आगे है मृतजीवी। ऐसे जीव, ऐसे छोटे जीव जो मृत शरीर को भक्षित कर पोषित होते हैं। इन्हें प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। मृतजीवी, मृतोपजीवी या अपमार्जक के नाम से इन्हें जानते हैं। जैसे कौवा, कुत्ता तथा गिद्ध अपमार्जक के अंतर्गत आते हैं। शैवाल कवक तथा जीवाणु भी मृतजीवी में ही आते हैं। परजीवी, परजीवी यानी पैरासाइट्स ऐसे जीव होते हैं जो किसी दूसरे जीव यानी होस्ट के शरीर में रहकर उसी से पोषित होते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं और इनके इस पोषण को परजीवी पोषण कहा जाता है। परजीवी दो टाइप के होते हैं, बाह्य परजीवी, अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी शरीर के बाह्य भागों में पाए जाते हैं और अंतः परजीवी शरीर के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। बाह्य परजीवी के अंतर्गत जैसे जू सर में पाया जाता है, खटमल, और अंतः परजीवी में फीता क्रीम, स्कैरिस, रुधिर क्रीम, लिवर फ्लू, ये सब अंतः परजीवी के अंतर्गत आते हैं। आगे कैनिबल्स। कैनिबल्स ऐसे जीव होते हैं जो अपने ही जाति के सदस्यों को अपना आहार बनाते हैं। जैसे समुद्र में उपस्थित बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं, जो कि कैनिबल्स का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार कुछ आदमखोर मनुष्य मृत मानव के शरीर को खा जाते हैं, जिन्हें कैनिबल्स के अंतर्गत कहा जाता है। अन्य भोजी, ओमनियोस। तो अन्य भोजी कुछ ऐसी पक्षियां होती हैं जो अन्न के दानों को खाती हैं, उसी पर निर्भर होती हैं, तो अन्य भोजी में वो आएंगी। आगे कीटभक्षी, इंसेक्टिवोरस। कुछ ऐसी पक्षियां जो छोटे इंसेक्ट को अपना आहार बनाती हैं, उन्हें कीटभक्षी कहा जाता है। कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं, जैसे घटपाड़ी, नेपेंथीस। इनकी पत्तियों पर कीट जैसे ही बैठता है ये उसको ग्रहित कर लेते हैं। विष्टा भोजी, विष्टा का मतलब होता है मल। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो अपने द्वारा त्यागे गए मल को अपना आहार बनाते हैं, जैसे खरहा, विष्टा भोजी कहलाता है। लास्ट है मिश्रित भोजी। वे जीव जो ठोस तथा तरल अवस्था में भोजन को ग्रहित कर सकते हैं, उन्हें मिश्रित भोजी कहा जाता है, मिक्स्ड फीडर कहा जाता है। जैसे ई विरिडिस,
ई विरिडिस। ई विरिडिस एक जीवाणु है जो कि ठोस और तरल अवस्था में भोजन को ग्रहित कर सकता है। तो यह मिश्रित भोजी का एग्जाम्पल है। वैसे तो ऐसे जीव जो ठोस भोजन को तरल भोजन में बदलकर पोषित होते हैं, उन्हें होलोजोइक कहा जाता है। होलोजोइक